We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिवेंद्र जी, मुझे नहीं पता कि मैं इन तस्वीरों को देखकर क्या कहूं, क्योंकि ये डरा रही है तस्वीरें। ये मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, स्टूडियो में बैठकर मैं ये फील कर पा रही हूँ, रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है। जी, हेलो जी। हाँ, ऐसा है, हमारा ये गंगोत्री जो मार्ग है उसमें एक छोटा सा कस्बा है धराली। अच्छा, आपके तो वहाँ पर ये हादसा हुआ है। और जिस तरह के आप बता रही हैं कि जो हमने भी जो उसके वीडियो देखी हैं वो काफी डरावनी है। आपदा है, ये सब चीजें ऐसी होती हैं, अकस्मात होती हैं, पहले से जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब सरकार वहाँ पर जो हमारे प्रशासन है वहाँ पर पहुँचा है, स्थानीय प्रशासन वहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि हेली सर्विस ऐसे में चल नहीं सकती है। पूरे बहुत संकरी घाटी है और उसमें बादलों से भरा हुआ है। ऐसे में वहाँ पर हवाई सेवाएं तो या हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचाना ये तो नामुमकिन है और भी जान जोखिम में डालने वाली बात है। और इसलिए वहाँ पर बाई रोड जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और जो प्रशासन के लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी SDRF की टीम वो भी जैसे ही पता चला तुरंत वहाँ पर रवाना हो गई है और बचाव कार्य कर रही है। त्रिवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश भट्ट भी जुड़ चुके हैं, आपसे जुड़ेंगे, वो सीधा बात करेंगे। रमेश जी। त्रिवेंद्र जी, ये जो पूरा इलाका है आबादी से भरा हुआ है, होटल हैं, और जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो मलबा आ रहा है, पानी आ रहा है, जाहिर है बड़े नुकसान की ओर दिखाई दे रहा है ये पूरा मामला। निश्चित रूप से वहाँ पर ये तो जनहानि क्या हुई है उसका अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जो हमारा, क्योंकि पहाड़ में आप जानते हैं कि बहुत कम जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर कोई डेवलप किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो धराली एक बहुत प्रमुख स्थान है हमारा, और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके कारण ये लगता है कि वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है और सरकार के द्वारा बचाव कार्य वहाँ पर चल रहा है। जैसे ही खबर लगी तुरंत वहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी हो, SDRF और स्थानीय लोगों वो वहाँ पर बचाव के लिए पहुंचे। आपकी क्या कोई स्थानीय नेताओं से बात हुई है? वहाँ पर स्थानीय लोगों से कोई कांटेक्ट आपने करने की कोशिश की है? कोई बातचीत आपकी हुई है? देखिए, वहाँ पर क्या है कि हर जगह नेटवर्क भी डिस्टर्ब हुआ है मौसम की खराबी के कारण है, और हम भी संसद में होने की वजह से हमको भी अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में खबर लगी, तो हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ स्थानीय लोगों से मिलने का। लेकिन क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह की सर्विसेज हैं और जब मौसम खराब होता है तो सारा कुछ वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, और हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। अभी लगातार तो आप लोगों से बात कर रहे हैं और अभी उसके बारे में हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी खबरें अभी हमको कुछ लोगों के द्वारा मिली हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो जाहिर है ये एक बड़ी जो तस्वीर सामने आ रही है, ये तस्वीर बेहद डरावनी है। मैं कहूँगा इसने रैनी आपदा की याद दिला दी है, और जिस तरह से वहाँ पर चीख पुकार मची है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्लाउड बर्स्ट के बाद जो मलबा आया है और वो पूरे इलाके को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, वाकई वो डरावना है, वो दिल को दहला देने वाला है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी, रैनी जो आपदा है उसकी याद दिला दी, और अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं, अभी तो लोग भूले भी नहीं थे उसको, अभी तो उबर भी नहीं पाए थे उसको। लेकिन मैं इस इलाके के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है, और सिर्फ इतना नहीं बल्कि गंगोत्री यात्रा की मैं अगर बात करूं रमेश जी, और आप तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि ये एक अहम पड़ाव होता है, तो आप देखिए कि वो आबादी एक अलग, होटल्स और तमाम, और संकरा है बहुत ही, यहाँ पर रेस्क्यू कर पाना भी बहुत मुश्किल है। हिमानी, अगर आप पहाड़ों की बात करें तो खासकर इस तरह के जो इलाके होते हैं जहाँ पर
आपके लोग कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। अगर आप इस तस्वीर से भी देखेंगे आपको अंदाज़ा लगेगा इसके दोनों ओर बड़ी घनी आबादी है। वहाँ पर बाज़ार हैं, होटल हैं, लोग बड़े पैमाने पे रहते हैं और वहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत कम जगह होती है निकलने के लिए भी, तो बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर है। और जिस तरह से ये तस्वीर सामने आ रही है, हालांकि अभी हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते जब तक कि हमारे पास स्पष्ट आंकड़े नहीं आ सकते, लेकिन हमने रैनी की उस आपदा को देखा, रैनी की उस तस्वीर को देखा है। अगर उन दोनों तस्वीरों को हम देखेंगे तो कमोबेश वही तस्वीर इस बार भी दिखाई दे रही है। और जिस तरह से अगर आप देखेंगे जो बहाव है, अगर खीर गंगा की आप बात भी करेंगे, जो बहाव है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके साथ जो मलबा आ रहा है, बड़े पैमाने पे बोल्डर आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, तो अपने साथ कितना भारी भरकम लेके आते हैं और उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, वो एक बड़ी चिंता का कारण है। हमें जानना पड़ेगा कि वहाँ पर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कब तक पहुँचेगी और कम से कम ये रेस्क्यू अभियान कब तक शुरू हो जाएगा। और सबसे पहली बात, जिला प्रशासन बेहतर बता सकता है कि वहाँ पर कितना कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरह से चीर पुकार मच रही है और जो वीडियो सामने आ रहा है वो अपने आप में इस कहानी को बता रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें डराने वाली है। किस तरह से एकदम से इस नाले में ये सैलाब आता है, ये पूरा मलबा आता है, जबकि उससे पहले बिल्कुल शांत ये पानी वहां पर नजर आ रहा था। इस तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं देती। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।